अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। देखिए भाई, आज के इतना मज़ेदार इंटरेस्टिंग प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे आपके साथ ज़िंदगी में इत्तेफाकात तो होते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कहा जाता है कि आपकी शक्ल जैसे 7 लोग पूरी दुनिया में नज़र आते हैं। अच्छा, अब जब मैं टीनेज में थी और पतली दुबली थी, आंखें बड़ी बड़ी थी, सो मुझे अभी तक 5 लोगों से तो मिलाया जा चुका है कि तुम इससे मिलती हो, इससे मिलती हो। जब मैं उस वक्त ज़रा मैं पतली दुबली थी, मेरी आंखें बड़ी बड़ी थी, तो मेरे ख़ानदान वाले सब मुझे रेखा कहते थे। रेखा से मिलती हो, रेखा से मिलती हो। पता नहीं कहाँ से मिलती थी, सिर्फ आंखें ही मेरी बड़ी बड़ी थी। फिर उसके बाद थोड़ी मैं और 21-20 की हुई, तो मेरे मियाँ ने और मेरे बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, दिव्या भारती से मिलती हो, दिव्या भारती से मिलती हो। अच्छा भाई, वो बेचारी ऊपर पहुंच गई। उसके बाद फिर और जब मैं आगे बढ़ी, शादी हुई, एक बच्चा हुआ, तो सब ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया, आप सुनीता मार्शल हैं, आप सुनीता मार्शल हैं। यहाँ तक कि एक ड्रामा था जो यासर ने बनाया, मलिका, उसमें सुनीता को एज हीरोइन कास्ट किया था और उसमें नदीम साहब जो फिल्म एक्टर हैं वो थे। तो वो सुनीता के साथ जब उन्होंने काम शुरू किया, वो समझे कि ये यासर की वाइफ है, मतलब वो भाभी है ना, वो ये समझते रहे। फिर और आगे बढ़े तो फिर काफ़ी लोग सुनीता, मुझे हदीका केयानी, हम लोगों को तकरीबन हम जो गोल गोल है ना, हम लोग वो एक हदीका केयानी से मिलते हैं। फिर मुझे सादिया इमाम मिली, उनकी भाई की शादी थी। कह लिया, अरे मेरी भाभी की शक्ल बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। अभी तक मुझे गिनती कर लें ज़रा, 5 लोग तो अपने जैसे, छठी मैं हो गई, एक कोई रह गया है और पता नहीं कहीं ना कहीं कोई मिल जाएगा। 7 लोग तो मेरी दुनिया के पूरे हो जाएंगे। तो ये एक मिथ है या क्या है, ये आपने सुना होगा। लेकिन अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अगर मैं अपनी ड्रामा इंडस्ट्री में देखूं तो मैंने सोनिया हुसैन का नाम ना अपने मोबाइल में सेव किया हुआ है, सोनिया प्रियंका। मुझे आई डोंट नो, मुझे सोनिया प्रियंका चोपड़ा जैसी लगती थी हमेशा से। मैं उसको कहती थी सोनिया प्रियंका, सोनिया प्रियंका। फिर अपना रमशा को देख ले, तो रमशा जो है अनुष्का शर्मा से उसको मिलाते हैं, और सीरियसली अगर आप गौर करें तो एक झलक आती है। उसकी भी एक 7 में से एक तो हम शक्ल मिल गई हैं। और फिर अगर आप देखें और किसको किससे मिलाते हैं, कोई बोले, बताए ज़रा मुझे टीम वाले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी, अब जैसे मैं अपने मियाँ की आपको मिसाल दे देती हूँ। जब वो थोड़े से पतले दुबले थे, थोड़े घोड़े चिट्टे और मूछे वूछे थी, तो यासर को सब अनिल कपूर कहा करते थे उसके कॉलेज यूनिवर्सिटी में। और जब उसको अनिल कपूर कहा करते थे तो उसको अनिल कपूर से वैसे ही प्यार हो गया ना। मतलब जब मेरी उससे शादी हुई तो मेरा कोई फेवरेट एक्टर नहीं था अनिल कपूर। उस वक्त मुझे जो है वो चंद्रचूड़ सिंह अच्छा लगता था, या सलमान खान, ये सब अच्छे लगते थे, आमिर खान वगैरह। वो यासर ने ना मुझे अनिल कपूर की फिल्म में दिखाना शुरू कर दी। मुझे समझ नहीं आई क्यों। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई तुम अनिल कपूर से मिलते हो। फिर एजाज असलम और यासिर को भी मिलाने लगे, वो रंगत की वजह से। शायद लोग आपको कह कर जो है मिलवाते हैं। अब जैसे अदील हुसैन जो हमारे एक्टर हैं, उनको बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जॉन इब्राहिम से मिलते हैं। फिर शमून अब्बासी, जो मुझे नहीं लगता ऐसा, लेकिन लोग कहते हैं उनको कि उनकी लुक, उनकी एक्टिंग का स्टाइल अक्षय कुमार जैसा है। मतलब पूरा बॉडी लैंग्वेज वो अक्षय कुमार जैसा है। ख़ास तौर पे जब वो कॉमेडी करते हैं तो आप नोट करें कि अक्षय कुमार भी इसी टाइप की कॉमेडी करता है भाई। और फिर और भी क्या, गूगल पे देख रही हो, पता नहीं गूगल पे कहाँ से आ रहा है कि शहरयार मुनव्वर जो है वो ऋतिक रोशन जैसी झलक आती है, या ऋतिक रोशन की झलक शहरयार मुनव्वर जैसी आती है। और महविश हयात जो है, उनको नरगिस फ़खरी से जो है वो कहते, ममासलत देते हैं कि, और वाकई वो काफ़ी इकलौती, लेकिन महविश ज़्यादा प्यारी है। सच्ची बात है, मैंने दोनों को असल में देखा हुआ है, तो महविश हयात ज़्यादा खूबसूरत है। सना जावेद को श्रद्धा कपूर से मिलाया जाता। अरे जब तो वो ख़ास तौर से हमारी फिल्म में काम किया था, तो तब तो वो बिल्कुल ही श्रद्धा कपूर जैसी लगती थी। और ऐसे मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नहीं जानते तो जान लें कि साहिर लोधी शाहरुख खान जैसे लगते हैं, लेकिन असल में साहिर लोधी बज़ाहिर देखने में ज़्यादा अच्छे, गुड लुकिंग है बनिस्बत शाहरुख खान की। सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची में। वो स्क्रीन पे आता है और उसका एक करिश्मा है। तो वैसे भी हम पड़ोसी मुल्क के एक्टर्स को जो है ना, तो कुछ ज़्यादा ही वो मान लेते हैं। हाँ ठीक है, उनका मीडिया बड़ा है और हम फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे
हमारे यहाँ सीरियसली अगर मैं आपसे कहूँ ना, हमारे यहाँ बहुत खूबसूरती है। आप गल्फ मार्केट चले जाएं, आप किसी भी बाज़ार चले जाएं, आपको हर जगह खूबसूरत लड़कियाँ और हैंडसम आदमी नज़र आएंगे। मगर जब मैं तो इंडिया नहीं गई, लेकिन मेरे हस्बैंड गए हैं तो उन्होंने कहा जितने भी हसीन खूबसूरत लोग हैं वो सब टीवी पे आ गए। सो हमारे यहाँ तो इतना हुस्न है माशाल्लाह। आप अप नॉर्थ चले जाएं, पंजाब चले जाएं, एक से एक पत्थर उठाए एक हसीन औरत निकलती है, हैंडसम आदमी निकलता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो हमारे यहाँ कुछ ऐसे आज मौजूद हैं लोग जो अपने करियर बनाने में वो कहते हैं ना कि लगे हुए हैं। उनको जब वो शोबिज़ में एंटर हुए, सो लोगों ने ही कहना शुरू कर दिया, अरे आप तो उनसे मिलते हैं, अरे आप तो उनसे मिलते हैं। सो ये इत्तेफाक हो गया, वरना वो एज न्यू कमर आके अपने टैलेंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग मीडियाज से। मगर क्योंकि वो जिनसे वो मिलते हैं वो उनकी पहचान बन गए, तो आज तो मैं उनको एज क्या कहते हैं, मतलब लाइक एज उनके जुड़वा बुला रही हूँ। लेकिन आगे आप इंशाल्लाह उन्हें मुख्तलिफ ड्रामों में देखेंगे, फिल्मों में देखेंगे, और उनकी अपनी एक पहचान है। जी जनाब, सो आज प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिएगा ज़रूर। कुछ ऐसे न्यू कमर्स हमारे साथ हैं जिनको इस फील्ड में आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ ज़िंदगी में इत्तेफाक ये हुआ जो सबके साथ होता है आम ज़िंदगी में, अरे तुम उससे मिलते हो, उससे मिलते हो, उससे मिलते हो। सो क्योंकि वो शोबिज़ इंडस्ट्री में आए, सो उनको लोगों ने जो पहले से ही मशहूर सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे मुमासलत देना शुरू कर दी, और कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से उनकी लुक वैसी लगती है। सो क्या आप भी इत्तेफाक करते हैं मुझसे? आइए, जो सबसे पहली गेस्ट मैं बुला रही हूँ, उनका एक्चुअल नाम, उनका असल नाम है आमना इमरान, और उनको आजकल अलग अलग चैनल्स पे लोग बुला रहे हैं क्योंकि उनकी ममासलत, उनकी शक्ल ऐश्वर्या राय से मिलती है। सो आइए, मैं आपको उनको यहाँ आज लाइव भी दिखाती हूँ और उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उन्हें मिलाना शुरू किया कि आप, मैंने इससे ज़्यादा मिलती हुई शक्ल और ऐश्वर्या की लाइक कभी नहीं देखी। सो आइए, ऐश्वर्या की डोपलगैंगर को मैं इनवाइट करती हूँ अपने शो पर। एज जो असल उनका नाम है वो है आमना इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा आप तो बहुत ऐसा शरारा पहन के आई कि मैं अभी से यहाँ हम दिल दे चुके सनम का गाना लगाऊं, है निमोड़ा निमोड़ा लगा दूं। और मेरे तो छोड़ो, मैं तो आपके शो देखती रहती हूँ और रियल लाइफ में माशाल्लाह कितनी प्यारी लगी। मैंने तो कहा अल्लाह ताला ने बड़ा फुर्सत से माशाल्लाह आपको बनाया है, और आंखें जो है सबसे जो दुनिया में जो आंखें हैं वो ऐश्वर्या और आपको बड़ी बड़ी बना के दे देंगे। प्लीज़ बैठे, शुक्रिया, प्लीज़ बैठे। आप आई गेस आप कनाडा में रहती हो? मैं यूएसए में रहती हूँ निदा जी, यूएसए में रहती हूँ, उधर ही बड़ी हुई हूँ, पैदा हुई हूँ, और उधर ही रहती हूँ। कभी खुद मिली हूँ ऐश्वर्या से? मैं ऐश्वर्या से कभी नहीं मिली हूँ, लेकिन अगर हो तो बहुत मज़ा आएगा मुझे। अच्छा, कैसे, मतलब लाइक कब तुम कितनी बड़ी थी उस वक्त जब लोगों ने तुम्हें ये कहना शुरू किया कि ओ माय गॉड यू लुक लाइक ऐश्वर्या राय? मे बी अराउंड 8th grade 9th grade, तो उधर हाई स्कूल में भी लोग अक्सर कहते थे और कहते हैं कि wait, you're that girl from Devdas, you are that girl from उमराव जान, you look so much like her. and तो ऐसा ही मैं शर्माती थी और ऐसा खुश भी हो जाती कि बचपन से प्यार है मुझे। अच्छा, जब आप छोटी थी तो आप ऐश्वर्या की फिल्में देखती थी क्या? छोटी तो बहुत देखती थी मैं, जो डांसिंग शुरू से ही देखती थी मैं। उतना ही अच्छा डांस आता है जितना ऐश्वर्या को आता है। और मुझे तो उससे ही सीखना है मुझे। इतना I don't dance as great as her, but she dances just so beautifully. लेकिन एक दिन अच्छा, तो फैमिली क्या कहती थी, जैसे अम्मी अब्बू, घर में बहन भाई, वो क्या कहते थे? वो थोड़ा इम्पोर्टेंस देते थे कि वो हमारी बेटी ऐश्वर्या जैसी है, या वो कहते थे नहीं नहीं लोग गलत कहते हैं? They always say to me, हर वक्त कहते थे कि you know you be yourself and do your thing, and people you know जब कहते थे resemblance के बारे में खुश हो जाते थे कि you know okay that's great, she looks like her, लेकिन importance was more on the brain. Okay, what are you going to use your brain for? You know, are you going to help people? क्या पढ़ा है तुमने? Alhamdulillah, I'm a supervising nurse. Supervise करती हूँ मैं nurses को, travel charge RN हूँ, जो मैं वो पढ़ रही थी ना मेडिकल स्कूल के लिए भी मार्च में।
हाँ तो वायरल हुई तो राइट नाउ आई एम जी तुम्हारा लॉकेट इधर हो गया, मैंने कहा सही कहा। ओह यू आर सो स्वीट थैंक यू सेंड कर। शुक्रिया ओके इधर ही दिल है ना हाँ इधर ही दिल है। नहीं इधर अच्छा तो आमना, जी फिर? तो उधर ही पढ़ी ही मैं आई वाज स्टडीइंग फॉर मेडिकल स्कूल तो वायरल हुई तो माशाल्लाह उसके बाद ही बहुत ही ऑफर्स अच्छा भी आए टिकटॉक के थ्रू वायरल हुई, कैसे वायरल हुई? तो ऐसा हुआ कि फेसबुक ग्रुप में एक वुमेन सर्कल है तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी आस्क्ड मी टू प्लेस वन ऑफ माय फोटोज on so I said you know I'll put it in, let's see what happens तो उस पाकिस्तान से इतना वायरल हुई माशाल्लाह और दुनिया तक और एक फ्रेंड है मेरे कनाडा में वो मेरे पीछे behind my back she took my picture and she sent it to the Indian paparazzi तो और वायरल हुई पाकिस्तान से भी और जो इंडिया से भी जहाँ तक घूमे ना एंड आई फाउंड आउट जब मैं इंजेक्शंस दे रही थी पेशेंट्स को हाँ जब इंजेक्शंस दे रही थी पेशेंट्स को आई वाज लाइक ओके ये फोन का ऐसा रिंग हो रहा है तो घर जाकर आई चेक देर आई सेड मामा बाबा आपकी बेटी तो वायरल हो गई है माशाल्लाह तो बोलते क्या ये क्या बात है जो चाय पी रहे थे ऐसे मामा बाबा देखो अच्छा नहीं ये नहीं ये सच बात नहीं है ये क्या है तो एक नहीं दो नहीं तीन माशाल्लाह बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे ओहो अगर लाइक मरीजों को पता चल जाए कि इंजेक्शन उन्हें ऐश्वर्या के डोपलहैंगर से लग रहा है तो वो बीमार हुए बगैर इंजेक्शन लगवाने जाए तो तुम तो बड़ा अच्छा कोई कंपनी खोल सकती हो कि कोई ड्रिप श्रिप लगवानी है कोई नर्सिंग का कोई भी काम है वो इधर आ जाए तुम्हारे अगर आपके साथ कर लो तो बिल्कुल ही डबल ही मैं आपको मार्केट करूंगी और आप जो है बिजनेस करें। तो अच्छा पाकिस्तान कैसे आना हुआ, खास तौर पे इसीलिए आई या अपनी किसी से मिलने जुलने आई थी क्या? एक्चुअली सरप्राइज विजिट के लिए जब पता चला कि वायरल हुई हूँ ऐसा प्लान कर रही थी मैं तो कोरोना वायरस के भी आई है तो चेक व्हाट्स अ गुड टाइम व्हाट्स नॉट और काम के बीच में अब्बू अम्मी को भी ले आई हूँ अभी देख रहे हैं पीछे अब्बू अम्मी भी आए हैं? जी आए हैं और देख रहे आपको बहुत पसंद करते हैं बाय द वे दे लव योर शो सो मच यू नो माँ तो चाय पी के आपके शो देखते हैं अमेरिका से। अच्छा अब अगर फर्ज करो तुम यहाँ आई हो और पाकिस्तानी तो बहुत प्यार करने वाले हो तो उनको कोई पसंद आ जाए तो उसको जाने नहीं देते। बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो पले बड़े बाहर हैं पैदा बाहर हुए हैं वो आके मैं मतलब एक मिसाल भी दे सकती हूँ अली रहमान और बहुत सारे उष्णा शाह ये लोग इधर आए ना तो आके इधर के ही हो गए कुबरा कि वो काम करें। तो अगर तुम्हें ऑफर हो गई कि भाई तुम्हें एक्टिंग करनी है पहले तो तुम्हारा उर्दू का एक्सेंट तो वो सही करवाएंगे क्या तुम्हारे पेरेंट्स इजाजत देंगे? बिल्कुल ही इजाजत देंगे फुली सपोर्टिव है बहुत प्यार और तो अगर if Pakistan has given their heart to me why not I would stay here too क्यों नहीं बिल्कुल ही खुशी से। अच्छा तुम प्रैक्टिस करती हो ऐश्वर्या की कोई डायलॉग्स वगैरह कोई भी फिल्म में देख के कभी प्रैक्टिस करती हो शीशे के सामने? एक लफ्ज सिर्फ जैसे इश I like your confidence seriously. Thank you so much. अच्छा कभी लाइक इससे पहले लाइक जब अभी पाकिस्तान आई हो अलग अलग चैनल्स पे जा रही हो उससे पहले कभी कैमरे को फेस किया है? नहीं कभी फेस नहीं किया मैं तो मेडिकल फील्ड से हूँ तो मीडिया फील्ड इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड फॉर मी। सो आमना के ये कॉन्फिडेंस किधर से आए? पेशेंट्स को जो क्वेश्चंस आंसर करती रहती हो ना ये इंजेक्शन का नाम क्या है ये क्या होगा मुझे मर तो नहीं जाऊंगी मैं नो नो आंखों में देखो और लॉलीपॉप ही दूंगी बाद में तो नहीं मरेंगे तो ये कॉन्फिडेंस वही से। और अच्छा मैंने सोचा है कि कुछ थोड़ा बहुत टेस्ट होगा। हमारी जो आमना है ठीक है उसका हल्का फुल्का हम टेस्ट लेंगे और ऑपोजिट जो है ना आपके हम बिठाएंगे सलमान खान को ऐसे नहीं अकेले ऐश्वर्या डायलॉग्स बोलती जाएगी सामने सलमान खान के डॉपलगैंगर सॉरी नहीं होंगे। ओहो अच्छा तो इनको तो बताने दो ना सरप्राइज और टेंशन देने दो जैसे ऐश्वर्या को टेंशन होती है वैसे आमना को भी सलमान खान का नाम सुन के टेंशन होती है। अच्छा ऐश्वर्या तुम्हारी फेवरेट है तो कौन सा हीरो फेवरेट है आमना का पर्सनल चॉइस क्या है? इंडिया पाकिस्तान अभी तो हम क्योंकि ऐश्वर्या की बात करें तो तुम उधर से ही बताओ फिर मैं पाकिस्तान का भी पूछूंगी। शाहरुख खान। ओए होए तो तुम्हारा ये है क्योंकि वो सलमान खान एक वो छोटी लड़की ऐश्वर्या जैसी थी क्या नाम है उसका? हाँ बहुत नेहा कुछ था लेकिन बहुत माटी थी वो स्नेहा वो शक्ल की तो ऐश्वर्या से मिलती थी लेकिन एक्टिंग बिल्कुल उसको नहीं आती तो वो तो नहीं चल सकी। अगर तुम्हें ऑफर आ जाए इंडिया से कि आप आए फिल्में करें सो
उस पर अम्मा अब्बा तैयार होंगे कि नहीं? मैं तो अगर पाकिस्तान, आई एम ट्राइंग टू गो फॉर पाकिस्तान फर्स्ट, इसलिए मैं इधर आई हूँ, तो इधर ही बाबा भी इधर ही से है, तो अगर अच्छा। ड्रामे में या कुछ फिल्म अपीयरेंस में हो, हाँ। ऑफर्स अल्हम्दुलिल्लाह भी मिले हैं, हाँ। तो इधर ही से शुरुआत, फिर उसके बाद देखेंगे कि इंडिया में भी इंशाल्लाह हो। हाँ। इंडिया से भी ताल्लुक रखना चाहूँगी, लेकिन पाकिस्तान से शुरुआत, Okay. बिकॉज आई लव पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ, बट या। अच्छा, अब तुम्हें खाली वो इश्क तो आता है ना, लेकिन तुमने इश्क को साथ इंक्लूड करना है क्योंकि हमारा ब्रेक का टाइम हो गया। ठीक है। सो ये जो ब्रेक वाली चीज़ है, ओवर टू द कैमरा, ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब ये तुमने अपने स्टाइल में, इश्क वाले स्टाइल में करना है। अच्छा, ब्रेक पे इश्क? जा रहे हैं हमने। इश्क? एक्चुअली हमारे प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और हम ब्रेक का टाइम हो गया। अच्छा। सो ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और इश। जी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त मेरे पास आमना है और आमना को पूरी दुनिया कहती है, और ये वायरल भी ख़ास तौर पे इसलिए हुई, वैसे तो उनका ताल्लुक नर्सिंग से है, लेकिन ये वायरल भी इसलिए हुई क्योंकि ये इनकी ममासलत ऐश्वर्या राय से है। तो अगर ये कोई बच्चन फैमिली से आपको कॉल वॉल, कोई SMS आ गया कि भाई मिलो आके, हम तुम्हें ऐश्वर्या की बेटी से मिलाना चाहते हैं, मैं कॉल पिकअप करके कहेंगे कि समोसे चाय रेडी है मेरे लिए। तो बिल्कुल ही प्यार दूंगी सबको। ओए ओए ओए। अच्छा पता है क्या होता है, कोई भी चीज़ जब हिट होती है, क्लिक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ मनी हाइस्ट जो पूरी दुनिया में मकबूल हुई, अलग अलग लैंग्वेज में उसे सबटाइटलिंग के साथ भी और डब करके भी चलाया गया, पाकिस्तान में भी वो बहुत हिट हुई, और उसके अंदर मौजूद जो मेन कैरेक्टर, प्रोफेसर का कैरेक्टर सबने पसंद किया। वो एक वाहिद सीरीज़ है जो मेरी पूरी फैमिली ने 7 सीरीज़ नहीं, सीरियल कहेंगे ना, हाँ सीरीज़ कहेंगे हाँ। सो मेरी पूरी फैमिली ने साथ मिलके देखी, और अभी जिस सेलिब्रिटी के डॉपलगैंगर को मैं बुला रही हूँ वो है प्रोफेसर साहब, मनी हाइस्ट के प्रोफेसर साहब, और उनका एक्चुअल नेम है, उन्होंने अपने नाम के आगे एक्चुअली लोगों ने जब कहा तो उन्होंने अपने प्रोफेसर लगा लिया है। अब ये मुझे पूछना पड़ेगा कि प्रोफेसर एक्चुअली वो है या लोगों ने उनको बना दिया। प्रोफेसर इसरार खान जो हैं वो एक्टिंग में कदम रख चुके। सो आइए वेलकम करते हैं मनी हाइस्ट के प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर इसरार खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जाते प्लीज आइए। मैं कितना अजीब लग रहा है, स्पेनिश नहीं बोल रही, उर्दू बोल रही। जी प्रोफेसर साहब, मैं तो आपको प्रोफेसर ही कहूँगी ना। सब अब प्रोफेसर ही कह रहे हैं तो आप भी अम्मी अब्बू भी आपके वही कहते हैं प्रोफेसर। जाओ अंडे और डबल रोटी लेके आ जाना प्रोफेसर रास्ते में। घर में तो खैर घर में प्रोफेसर का यही हाल है कि मोटर चला देना, डबल रोटी ले आना। हाँ घर में तो यही हाल होता है हर एक्टर का। क्या करे भाई। शाहरुख खान का भी फिलहाल घर में यही हाल होता है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा ये जो आपका अभी आपने दाढ़ी जो रखी जितनी या बाल जितने बढ़ाए, चश्मा पहना, असल में नज़र कमज़ोर है या आपने ऐਵੇਂ ही प्रोफेसर साहब को देख के चश्मा लगा लिया? नहीं, बेसिकली शुरू से लुक मेरा यही है। अच्छा। और यही मेरी शेप थी, और पहले भी एक्टिंग वगैरह करता रहा हूँ। हाँ, तकरीबन मनी हाइस्ट से पहले भी करते रहे? मनी हाइस्ट से पहले भी करता रहा हूँ मैं। अच्छा। मेरी इससे पहले भी कई वीडियोस बनी है, लेकिन हाइप जो मिली है वो प्रोफेसर के आने के बाद ही मिली है। ये देखिए ना, वो कहते हैं ना अल्लाह ने जब जिसको मशहूर करना है तो वो पता नहीं कैसे हाथ पकड़ता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो आपको ऐसा लगा क्या ये मनी हाइस्ट के आने के बाद तो आपकी एकदम लॉटरी लग गई? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं तकरीबन 9 साल से काम कर रहा हूँ इस फील्ड के अंदर। यूट्यूब के ऊपर भी काम किया और काफ़ी वीडियो वायरल भी हुई, लेकिन एक वो हाइप नहीं बन पाई थी। हाँ। लेकिन जब से मैंने ये काम किया है इसका, प्रोफेसर का, दी फनपिन के साथ मैंने एक सीरीज़ की थी, तो उसके बाद से फिर जो हाइप बनी है वो प्रोफेसर वाला वैसे किरदार। आपने क्या, आपकी एजुकेशन क्या है? जैसे ये वैसे तो मेडिकल में मास्टर एजुकेशन है मेरी। अच्छा। और इससे पहले एक्टिंग वगैरह का शौक बचपन से रहा है बस मुझे। नहीं तो वो तो जैसे अब स्ट्रगलिंग पीरियड में होता है ना, तो अम्मा अब्बा तो कहते हैं कर ले कोई काम, नौकरी कर ले, कमा के खिला ना। वो तो अम्मा अब्बा तो चैनल में मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे? मीडिया से रिलेटिव हूँ मैं भी। अच्छा, कहाँ करते हैं जॉब? मतलब लाइक एक्सप्रेस न्यूज़ में। अब वो आप न्यूज़ में क्या कैमरे के पीछे होते हैं या न्यूज़ भी पढ़ रहे होते हैं? प्रोडक्शन ऑपरेटर हूँ और कैमरे के पीछे। अच्छा, फिर तो सही है। सो आप मीडिया में हैं, वो घर में तनख्वाह वनख्वाह तो आती है, वो बिल्कुल, टेंशन वो नहीं। किचन सेव है हमारा। किचन सेव है आपका। सो अच्छा, जब ये मनी हाइस्ट हिट हुआ, सो तब कैसे लोगों ने आपको कहना चाहिए, अरे किसी दोस्त ने कहा होगा अरे यार
यही रखना एंगल, यही रखना, नहीं क्या कहते हैं दोस्त, कौन सा एंगल? लुक जैसे मेरा शुरू से यही था, बस गिलास का फर्क आया है, गिलास मैंने चेंज किया है क्योंकि मैं वो फ्रेम शुरू दूसरा से, था। हाँ, वो फ्रेम बस दूसरा था, ये फ्रेम दूसरा है, ओ सिर्फ ये इतना फर्क प्रोफेसर आया। वाला फ्रेम, आप चश्मे की दुकान के पास गए होंगे, आपने बोला होगा ये मैंने मनी हाइस्ट का- वाले प्रोफेसर को। काफ़ी ये तलाश करने के बाद मुझे ये फ्रेम मिला। कितनी दुकानें तलाश की आपने इस फ्रेम आई की? थिंक तकरीबन 7-8 मैंने शॉप्स हाँ। चेक किए और मुख्तलिफ गिलासेस चेक किए, हाँ। खोल खोल के 1.5-2 घंटे तक मैं चेक किए, तब जाके ये गिलास मिला, ओए होए। वो भी 2 हफ्ते बाद। अच्छा, आपने अपनी अम्मी को बिठा के दिखाए मनी हाइस्ट? अम्मी ने देखी, लेकिन अम्मी ने उस बंदे को देखा है, आल्वर मोटो को देखा हुआ है, और कहती है कि ये तुम ही हो शायद। अब मैं पिक्चर दिखाता हूँ तो बोलती है अपनी Cute. पिक्चर मुझे क्यों दिखाते हो बार बार। क्यों? मैंने ये मैं नहीं हूँ, कह रही नहीं हाँ। तुम ही हो ये। मैंने ये मैं नहीं हूँ, ये हाँ। दूसरा बंदा है, स्पेन में होता है ये। अच्छा मुझे बताएं, सच्ची में जितना प्रोफेसर को ज़हीन दिखाया है, तो आप घर में कितने अंडे आए हैं, मतलब पढ़ाइयों में कुछ अच्छे बच्चे थे या जहानत थोड़ी बहुत मिलती है शक्ल नहीं, के अलावा? देखें, प्रोफेसर का और मेरा भी यही एक्टिंग का रहा है हमारा, तो जहानत के हवाले से बिल्कुल ठीक कहेंगे, लेकिन पढ़ाई के हवाले से आप कहें तो मैं पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं था हाँ, कोई? चोरियों में ध्यान है, हाइस करने में बिल्कुल ध्यान है। ओए होए, अल्लाह रहम कर ले। अच्छा, पहली चोरी क्या की थी? सबसे पहले चोरी तो दिल चुराया था हमने, अल्लाह, ये किसको बुला लिया मैं? बस वही पहली और आखिरी चोरी होती है ये मेरे तो को। शायर है, ये प्रोफेसर नहीं है। आप शायर इसरार खान रखे अपना नाम। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? आप माशाल्लाह मैरिड है या आप छुपाना चाहते हैं? अगर मैं फिर ये नहीं, सवाल छुपाना करूँगी नहीं। छुपाना क्यों जाएंगे, मैरिड हूँ मैं, हाँ। और वालदा हैं, वालिद की डेथ हो चुकी है, हाँ, भाई हैं 4, और बच्चे? 2 बच्चे नहीं हैं अभी। अभी बच्चे नहीं। अच्छा। रिसेंटली बेटी हुई थी, उसका इंतकाल हुआ था तकरीबन ओह 3 महीने अल्लाह, पहले। अल्लाह रहम करे, बड़ा दुख हुआ। अच्छा, जो आपकी शादी हुई थी वो मनी हाइस्ट के बाद हुई है या उससे पहले हुई? नहीं, वो तो बाद में हुई शादी, पहले हुई शादी तो मेरी। पहले हुई है। तो आपकी बीवी का क्या रिएक्शन था? वो तो अभी भी नहीं मानती कि मैं प्रोफेसर में मिलता हूँ। बोलती कौन कहता है आपको आप प्रोफेसर में मिलते हैं। दुनिया मान रही है लेकिन वो नहीं मानती। वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो वो वाला हिसाब है। वो नहीं मतलब मानती। लाइक शक्ल से ही नहीं मिलते या जहानत पे नहीं मिलते, क्या कहती है वो? वो कहती है ना चेहरे से मिलते हो, जहानत तो फिर छोड़ जाए, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। जहानत बहुत दूर की बात है। ओए होए, सो कोई लाइक इतनी दुनिया इज्जत करेगी, घर में इज्जत है, दूसरे मामलात में है, लेकिन ये हाँ। अगर उनको दिखाओ ना प्रोफेसर में मिलता हूँ तो वो नहीं मानती। हाँ, अम्मी के अलावा। बाकी सब मानते हैं, पूरा अम्मी घर है मानता लेकिन है। बीवी कहती है नहीं, वो इसलिए कहती है आप ज्यादा चढ़ ना जाए। ये हाँ, एक ये भी हो सकता है। टेक्निक होती है, नहीं भाभी सही है ना? अच्छा भाई, आइए मैं ज़रा अगले गेस्ट की तरफ भी चलती हूँ। ऐश्वर्या राय भी आ गई हैं, प्रोफेसर साहब भी आ गए हैं, और अब मैं नेक्स्ट जो गेस्ट हैं, नहीं भाई अभी हमारी मिसेस शहरोज़ को बुला रहे हैं आप जी। मैंने अभी कुछ ही अरसे पहले देखा कि हमारी एक बहुत मशहूर टॉप मॉडल सदफ कामल, जो कि मिसेस शहरोज़ सब्जवारी भी हैं आप। सदफ पहले तो मॉडलिंग की दुनिया में मशहूर थी ही, लेकिन जब से शहरोज़ से शादी हुई है तो बहुत सारे आम लोग भी एज सदफ कामल उन्हें जानने लगे हैं। और अभी एक रीसेंट इवेंट पर उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। कहा जाता है कि वो भी मुमासलत रखती है सदफ कमल से। सो आइए, क्या आप भी मुझसे मुत्तफिक है? ये ज़रा जानिए भाई। ये तो हमारे पास तो पूरा हॉस्पिटल खुल सकता है क्योंकि नर्स तो ऑलरेडी मौजूद है ना ऐश्वर्या की शक्ल में। अब जो सदफ कमल की डॉपलगैंगर है वो माशाल्लाह डॉक्टर हैं। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर वरीशा जावेद खान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे मिलते हैं? ब्यूटीफुल। आप तो वैसे सदफ अलग, लेकिन आप भी बहुत प्यारी हैं। Thank आ you. जाए इधर बैठे। हाँ जी, जब सदफ शुरू में नई आई थी हाँ। तो पहली दफ़ा वो मेरे सेट पर आई थी। अच्छा। फ्रीहा अल्ताफ उन्हें लेकर आई थी। और सीरियसली अभी की बात मैं नहीं करी, लेकिन जो पुरानी वाली सदफ कमल है हाँ। उससे भी आप काफ़ी मुमासलत है। अच्छा। हाँ, सब आपको लाइक आप फील्ड में आई ये सोच के कि सदफ जैसा लगती हैं आप, या वैसे ही आई थी? नहीं, मैं तो सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत कंटेंट बनाया करती थी। एक दफ़ा मैं एक कोक फेस्ट होता था उसमें मैं गई, तो ताबिश खोजा को आप जानती होंगी। जी 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 जी। उसने मुझे दूर से देखा और मुझे बोलता है यू लुक लाइक सदफ कमल। तो मैंने बोला अच्छा, ये मैंने सुना है कि उस वक्त उसकी खाड़ी की कैंपेन चलती थी ना, तो सब बोलते थे देखो तुम्हारी तस्वीर लगी है। मैं बोलती थी ये मैं नहीं हूँ।
तो उसने जब मुझे बोला, मैंने बोला अच्छा सही है, इफ ही सेइंग दैट देन प्रोबेबली मैं मिलती आप हूँ। अभी मेडिकल पढ़ रही हो या पढ़ लिया? मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ। ओह माय जी, गॉड। I'm practicing. आप अपने अपने दांत आपने खुद बनाए इतने प्यारे, या मेरे बने दांत बनाए? ऐसे ही हैं। पैदाइशी बने बनाए ना? ऐसे ही हैं। अच्छा, सदफ के भी वैसे बिल्कुल ऐसी सदफ के पतली सी है, बहुत ब्यूटीफुल दांत है ना? बहुत। तो आप जरा हंसो ना वैसे। देखा नहीं, वाकई सदफ की जैसे दांत तो हैं, ये हाई चीक बोन्स भी हैं काफी हद तक। ऐसे ही है। हाँ, सदफ के साथ इनकी एक पिक्चर भी है। ओह, हाँ, सब बोल रहे थे छोटी बहन उसकी लग रही है। है ना? अब वो ड्रामे में कास्टिंग में आसानी हो जाएगी कि कि- सदफ और तुम्हें एक साथ कास्ट कर लेंगे ना, हाँ, बहनें देख के। बहनों के लिए। जैसे वो क्या नाम है, मीरब मिलती है ना उससे, यमुना से, यमुना बहुत। से कितनी मिलती है, बहुत लगता है एक मिलती। ही अम्मा है दोनों की ना, ऐसा लगता है। Seriously. तो वो कहते हैं 7 लोग एक जैसे होते हैं, है ना? बट इट्स सो लाइक अमेजिंग कि कैसे अल्लाह मियाँ ने लोगों को एक जैसा बनाया। लाइक मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरी शक्ल एक और हो सकती है। मैंने जब उसको देखा तब मुझे नहीं लग रहा था। मेरी बहन साथी तो कहती है मिल रहे हो, और शहरोज मुझे बोलता है, मैं कंफ्यूज हो गया, सदफ यहाँ खड़ी तो ये कौन खड़ा? तो दे वर सो नाइस एंड सो कहीं वेलकमिंग। दूर से भी नहीं मिला कि खानदान में कोई कोई होगी? मतलब जब उससे मिली तो पता तो नहीं चला कि फुप्पी की बेटी, चाची नहीं, की कुछ है भी वो नहीं, फलाना? कोई कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट नहीं, बिल्कुल भी ओहो, कुछ। मैं तो इनसे तो ये पूछ ही नहीं सकती, ऐश्वर्या वाली बात और प्रोफेसर वाली बात, कि कहीं कांटेक्ट हो, खानदान दूर दूर का, परे का कुछ कोई भी तो ancestor हो सकता है, वैसे है ना? कुछ कह आगे नहीं पीछे अबाओ अजदाद कोई। आपकी बीवी देखिए, मैंने कुछ नहीं बोला, ये आके मुझे फंसा रहे खामा खाए मैंने। I'm so sorry. अच्छा, सो आपका क्या इरादा है, लाइक परसू करने का एज डॉक्टर, या अगर जो है आपको डॉक्टर विदिशा को जो है ऑफर्स हो जाएंगी ड्रामे के लिए, और तो करेगी वो? अभी मैंने सोचा नहीं है इस बारे में, कब क्योंकि सोचोगी बहन? पता टाइम निकल रहा है, सोचो। अभी तो मैं ग्रेजुएट हुई, आई जस्ट स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। अच्छा। तो मैं अभी थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि अपनी जो है, जिस पे मैंने इतने साल मेहनत की, उसको हाँ। थोड़ा सा स्टेबल कर लूँ, फिर अगर कुछ होता है तो देखा जाएगा। हाँ, कमर्शियल्स वगैरह तो कर सकती हो। छोटे मोटे लाइक ब्रांड्स के शूट्स वगैरह कर लेती हूँ, जो कर- एक दिन के होते हैं, क्योंकि मैं हाँ। इतना ज़्यादा टाइम दे नहीं सकती। लेकिन आई गेस तुम्हारी हाइट सदफ से ज्यादा मुझे लग रही है। मैंने हील्स नहीं पहनी हुई इस वक्त। ओ, एक दफा माइंड नहीं करना, खड़े होके दिखा दो। हाँ, माशाल्लाह, ये यू आर ब्लेस्ड। नहीं, सदा वो मेरी सेम हाइट है, उसने एग्जैक्ट हील सेम। पहनी होगी, क्योंकि मुझे तुम टॉल, बगैर हील के तुम तो बहुत मुझे टॉल लग रही हो। आजकल वो जरा खुद से बैठो। पहन के घूम रही हैं आप। प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी। अच्छा, सो खोजी जो है, खोजी कह रही हूँ मैं, ताबिश जो है वो तुम्हें हेल्प आउट कर रहा है। नहीं, ताबिश से थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन हाँ। मतलब उस वक्त भी उसने मुझे बोला था, तुम पागल हो, तुम अपना चेहरा ज़ाया कर रही हो, तुम शूट्स करो, छोड़ो ये पढ़ाई, जितने पैसे तुम्हारे अम्मी अब्बू ने लगाए हैं वो 2 शूट। ताबिश क्या कह रहे हो? डॉक्टर को बोल रहे हो छोड़ो ये बात। हाँ, कहते हैं 20 शूट्स करोगे तुम्हारे पैसे वापस आ जाएंगे। मैंने बोला क्या ये ताबिश, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, वो सही कह रहा है, लेकिन तुम अपना एक, जैसे डॉक्टर शाइस्ता है, ऐसे ही, उन्होंने बिल्कुल। कितना मॉर्निंग शो किया, लेकिन अब वो दोबारा अपने प्रोफेशन की तरफ वापस चली गई, तो पढ़ाई तो कभी रायगा नहीं वही। जाए, है ना? अब जिस पे मेहनत की है वो तो ऑब्वियसली नहीं छोड़ सकते। हाँ हाँ। प्रोफेसर साहब, जो घर में आपके साथ होता है, अगर वही बातें टुकड़े रोते हुए आप ब्रेक पे जाएं तो कितना अच्छा लगेगा कि ये आपका कैमरा घर है। में खैर इतना ज़्यादा भी नहीं होता है, लेकिन हाँ। इतना ज़्यादा भी नहीं है। नहीं, आपको घर वाले डबल रोटी अंडे लेने भेज रहे हैं, तो लोगों को आप कहें कि वो ब्रेक पे जाएं, मैं डबल रोटी अंडे लेके आता हूँ वापस, प्रोफेसर साहब के स्टाइल में। ओके, मैं अभी डबल रोटी की आइस करके आता हूँ, आप ब्रेक पे जाइए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो बुशरा अंसारी मुझे बचपन से, जब मैं छोटी थी तो हमेशा से कहती थी, ऐसा लग रहा है, मेरे अब्बू का नाम लेके कहती थी, ऐसा लग रहा है काजिम पाशा ने फ्रॉक पहनी हुई है। सो मैं किसी और से मिलूँ ना मिलूँ, अपने अब्बा से इतनी मिलती हूँ। मेरे ससुर भी यही कहते थे कि तुम्हें बस तुम्हारे बाल उड़ा दो या तुम्हारी मूंछें लगा दो तो तुम अपने अब्बा लगती हो। सो माँ बाप से तो बच्चे मिलते ही हैं, जाहिर है। माँ बाप से पुप्पी पे चले गए। अक्सर बच्चे जब गोरे चिट्टे पैदा होते हैं तो सारे ससुराल वाले कहते हैं हम पे ज़रा सा बच्चे का रंग हुआ दबा हुआ, ननिहाल पे चले गए। यही सुनने को मिलता है सबको, क्यों आप मुझसे मुत्तफिक है ना? सो जनाब, इससे पहले कि मैं अगले अपने गेस्ट को बुलाऊं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि PSL 7th एडिशन में कराची किंग्स जो है, उनके स्पॉन्सर्स
कौन कौन है मैं आपसे शेयर करूं। मैं इतने दिनों से शेयर नहीं कर रही थी, मैंने कहा ये क्यों नहीं कर रही, मैं तो आज शेयर कर रही हूँ, भूल गई थी मैं। PSO हमारा टाइटेनियम स्पॉन्सर है, पेप्सी ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है, बोना पापा पर्सनल केयर पार्टनर है, GFS बिल्डर्स गोल्ड स्पॉन्सर एंड हाउसिंग पार्टनर है, मुगल स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर है, इम्तियाज सुपरमार्केट पार्टनर है, अर्बन सोल ऑफिशियल फुटवेयर पार्टनर है, टक ऑफिशियल स्नैक पार्टनर है और क्रेडिट बुक किंग्स बिजनेस पार्टनर है, वुल्फ न्यूज़ ऑनलाइन स्पोर्ट्स न्यूज़ पार्टनर है, सॉरी वुल्फ 777 न्यूज़ ऑनलाइन स्पोर्ट्स पार्टनर है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि कराची किंग्स की टी शर्ट को जीत कर आप सपोर्ट करें कराची किंग को, तो आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। हर किसी को तो नहीं मैं शर्ट दे सकती, लेकिन जो विनर्स हैं उनको दे सकती हूँ। PSL 7th एडिशन में कराची किंग्स के कैप्टन का नाम क्या? इतना आसान जवाब है, बच्चे को भी पता होगा। GMP लिखकर अपना मैसेज सेंड करें 8038 पर। जी, नेक्स्ट गेस्ट की तरफ चलूं। मनी हाइस्ट के प्रोफेसर देख लिया आपने, निमोड़ा वाली ऐश्वर्या राय देख ली, शहरोज़ की सदफ देख ली आपने। शहरोज़ की तो नहीं, तुम तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है? जावेद की सदफ देख ली। सॉरी। एंड अब नेमल खावर के हमजा अली अब्बासी से आपको मिलवाते हैं। हमजा तो चले गए जी, वो तो टीवी पे आपको नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप हमजा से मिलता जुलता चेहरा देखना चाहते हैं, सो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, तो आप चांस दे सकते हैं इस चेहरे को, जो पहले भी मेरे शो पे एक दफ़ा आ चुके हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही थी। अब मैं दोबारा से इनको बुला रही हूँ। इनका एक्चुअल नाम है यासिर अम्मार, लेकिन लोग कहते हैं तुम तो हमजा अब्बासी से मिलते हो, तो आइए हमजा अब्बासी को दावत देते हैं। ठीक ठाक है, कैसे हैं आप? प्लीज आइए बैठिए। थैंक यू। है ना, हमें तो लग रहा है पिकनिक पे गए हैं, रंग जला कर आए हैं। क्योंकि जब लास्ट टाइम आए थे आप ज्यादा गोरे थे। बस एनवायरनमेंट आज वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी, ओए होए। ट्रैवल करके आया काफ़ी। अच्छा, फॉग की वजह से मोटरवे बंद थी, ओहो। उसके बाद बाय एयर आना पड़ा। मियाँ वाली से हूँ बेसिकली। अच्छा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। क्या चल रहा है आपका? काम वाम सही चल रहा है? बस काम शाम चल रहा है अपना। वैसे तो मेरा बिजनेस है। अच्छा। और ये काम शाम। दुबले भी हो गए हैं आप पहले से? हाँ, डाइटिंग। ओह, हाँ। तो आपने फुल फ्लेज सोच लिया है। हमजा तो चला गया, मैदान खाली है, मैं आ जाऊं? नहीं, ये नहीं सोचा कि वो चला गया तो मैं आ जाऊँ। हाँ। हर किसी की अपनी पहचान इस तरह से होती है। बेसिकली लोकलाइक होना मेरे ख्याल में लोकलाइक नहीं होता। मैं अपनी आज लुक चेंज करूं, मेरी लुक हमजा से नहीं मिलती। मुझे हमजा पसंद था। उस लाइक आप किसी को पसंद करते हैं बेसिकली इस फील्ड में। अभी साइड पोज देखिए जरा, मिल रहे हैं ना? देख आप यूं ही रहिएगा, आप यूं ही रहिएगा। कैमरामैन जरा क्लोज बनाए, जरा एक ऐसे ही रहेगा। एक्शन। अब आप यहाँ देख लें, आप कौन कह रहा है नहीं मिलती? कोई अंधा होगा जो कह रहा है नहीं मिल रही है। मैं नहीं मिलती हमजा से, वो मिलते हैं उधर। अब आप यूं देखें जरा, इनको देखें प्रोफेसर साहब को, देखो स्क्रीन पे देख के बताओ, तुम लोग मुझसे मुत्तफिक हो? बिल्कुल। वो आवाज़ भी वैसी है इनकी, ऐसे ही। सो जगह भी खाली है। तो देखते हैं। ऑडिशंस दिए हैं? नहीं, ऑडिशन नहीं दिया कभी। बस मैं टिकटॉक बेसिकली मेरा बैन हो गया। जब पहले आया था मैं, मेरे उस वक्त थे 1.3 मिलियन फॉलोअर्स। हाँ। बस बैन हो गया, उसके बाद मैंने कोशिश नहीं की इस तरह। दोबारा आप नहीं आए टिकटॉक? हाँ। तो अभी आप वैसे क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए? क्या आपने क्या बताया, बिजनेस करते हैं? बेसिकली मैंने आर्टिस्ट को एक मूवी की, अभी कॉमेडी फिल्म है। हाँ। 18 मार्च को रिलीज हो रही है, तो अशरफ खान के साथ। अच्छा, नहीं तो वो उस फिल्म में आपने डोपलगैंगर ही आप नहीं, उसमें दो लड़कियों का करैक्टर है, और जो एक लड़की, दोनों लड़कियों को एक लड़का पसंद आता है। बेसिकली कॉमेडियन है, तो वो मेरी पिक्चर है। बेसिकली अशरफ खान का करैक्टर है, मोटी लड़की है, उसमें सस्पेंस है, वो मैं बता नहीं नहीं, वो नहीं बताएं ना मुझे, सस्पेंस नहीं बताएं। सच ये बताएं कि आपको हमजा टाइप ही कास्ट कुछ किया है या कोई और कुछ और कास्ट किया? कुछ और ही कास्ट किया। अच्छा, फिर सही है, फिर एज अ सही। हीरो ही आप कैसे? ओए हो, टेस्ट हो जाएंगी, थोड़ा ऑडिशन टेस्ट ले लेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं ज़रा सारे जो पूरा कोरम पूरा कर लूँ, एक और गेस्ट रह गए अभी। एक और गेस्ट को मैं बुला रही हूँ और उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाइक
हमने उनकी तस्वीरें वगैरह देखी, बड़ा स्टाइल उनका काफ़ी। एक और एक्टर से हमने पाकिस्तानी एक्टर्स भी बुलाए हैं, सो हमने इंडियन एक्टर्स भी बुलाई हैं। मैंने कहा कि एक और ज़रा आ जाए डोपलगैंगर एंड जिन आप मुझे ज़रा बताइएगा SMS करके क्या मैं सही समझ रही हूँ। अब मैं जिस गेस्ट को बुला रही हूँ उनका एक्चुअल नाम है ज़ोरेज़ ज़फ़र लाली, लेकिन ये आजकल टिकटॉक वगैरह पे एज रणवीर सिंह बड़ा मशहूर हो रहे हैं। आ गए जी पाकिस्तानी रणवीर सिंह, ज़ोरेज़ ज़फ़र। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक आइए जी। ज़ोरेज़ जी आपको जैसे इनके तो घर वाले नहीं कहते। जी, जी, जी। अम्मी के अलावा, अम्मी बेचारी सीधी सादी होती है, हाँ जी। वो नहीं। बेगम तो कहते हैं नहीं कोई नहीं मिलते। आपके घर वाले कहते हैं कुछ हमजा से मिलते हैं आप? डिफरेंट लोगों से मिला था। हाँ, डिफरेंट पहले भी लोगों कहा से। था, मीम बन अनिल गया था ना। कपूर है ना, याद है कितनी मीम? मैं बेसिकली आपको बताऊं, ये चीज मेन चीज जो एक्सप्रेशन की तुमने गेम देखा है। था वो मीम? नहीं, एक मीम बना था लास्ट टाइम में मेरे शो पे आए, वो मीम ढूंढ के मैं दिखाती भी हूँ, शायद याद आएगा। शायद। कितना वायरल हुआ था वो। वायरल हुआ था। बेसिकली मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। अच्छा एक मिनट पहले मैं इन बेचारे से बात नहीं, कर एक लूं। बात वो आए कहेंगे मुझे बुला के ना मुझसे बात सलाम दुआ। नहीं, एक बात क्लियर करूंगा। लोग कहते हैं ना कि आपकी पेरेंट्स से शक्ल नहीं मिलती। हर लड़का लड़की अपने पेरेंट्स से मिलता है। जाहिर है। हमने बेसिकली मैं तो एक्सप्रेशंस मस्ती की बोली गेम थी। होती है, सारी एक्सप्रेशंस की गेम है। वो जो मैं आपके beard बराबर change बैठे करता हुए हूं। थे जो उनकी हंसी है उसकी वजह से वायरल। मैं तो मस्ती करती उनकी हूँ, हंसी की वजह से वायरल हुआ था। उनकी वजह से वायरल। कुछ भी निकल आता है उस पे, आप है नहीं ना? कर सकते। हाँ, कुछ भी। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं ज़ोरेज़ ना, ज़ोरेज़ ये मूछें तुमने बाद में रखी हैं? जी मूछें मैंने बाद में रखी है। असल में मेरा कोई मूछों से ये नहीं था कि मैं उस जैसी लुक बनाना चाह रहा फिर कुछ। सच्ची बोलो। हाँ मैं सही सच्ची बता रहा बोलो। हूँ, मैं आपको सही बता रहा हाँ। हूँ। आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम। अच्छा। मतलब आई डू लाइक हिम, लाइक हिज सेंस ऑफ पैशन और उसका ओवरऑल जो लुक है। हाँ, चीटा वही प्रिंट से मूंछों वाला पता चल खास रहा है। हाँ है। चीटा प्रिंट से पता चल रहा है। आई डू आई एम इंस्पायर्ड। क्योंकि वो हर जगह वियर्ड कपड़े पहन के लेकिन आते हैं। अच्छा लगता है अच्छा वो। लगता मतलब वो कैरी करना आता है अच्छा ना। लगता है। He's genuine, वो जैसा है वो दिखाता है उसको। भाई तुम्हारी तो आवाज भी वैसी है ना। अच्छा हाँ, ये मैं लगता है यही पता नहीं सोच लोगों रही को मैं बनाता हूँ, लेकिन ये मेरी ओरिजिनल मैं इनको ही बता रहा था अभी। सच्ची अल्लाह की कसम हाँ जी, है। बहुत बहुत। मैं तो आंखें बंद करूँ ना तो मुझे वो वही अक्सर एक आवाज। डायलॉग भी कहते हैं मुझे बोलने को, वो क्या? वैसा है कुछ। हाथ में बंदूक दिल में नफरत और दुनिया पर राह Oh my बराबर God. छे। इसी कचहरी पर मुझ पर बंदूकें तानी थी ना, अब इसी कचहरी में सबसे बड़ी फोटो मेरी। ओह माय गॉड। क्या बात है। ओ और कोई डायलॉग आता है? नहीं अभी ये वाला याद था, ये मैंने एक याद किया था। अगले ब्रेक में दूसरा याद करना, फिर दूसरा भी चले सुनूं। लास्ट में अच्छा एक और आता है लेकिन मैं बोल ही सकता। और एक सेंसर हो मैं जाएगा। समझ गई। अच्छा ब्रेक में सुनाना, डालनी पड़ेगी उसको। पहले मैं पास कर दूंगी, फिर अगर नहीं हो सका तो फिर अगले ब्रेक जी में। जरूर लाल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो तुम्हें कितने साल पहले ये जो होता है ना, लड़के तो ग्रो कर रहे होते हैं, टीन एज में अजीब सी कुछ शक्ल हो जाती है, फिर जाके शक्लें निकालते हैं। बच्चियां बड़ी प्यारी हो जाती हैं नहीं टीनेज में। बच्चियां भी होती हैं अभी। यार जब वैक्स वैक्स हो जाती है, मूछें मूछें साफ होती है तो आईब्रोज बनती है, फिर एक लड़कियों की एक यंग शक्ल प्यारी साफ हो जाती है शक्ल। पर लड़की जो है ना मतलब अगर आप ये सारे मतलब सलमान मूछें थी। खान, अक्षय कुमार, सारे हीरोज की टीनेज तस्वीरें उठाएं, वो तो छुपा ही देते हैं, पता नहीं कहाँ से वायरल हो जाए, तो यकीन नहीं आता कि वो है। बिल्कुल। बेटा आपको कब से पता चला क्या? अच्छा मैंने 2019 में मैंने टिकटॉक की पहली वीडियो डाली थी और मुझे एक मेरा दोस्त है उसने बहुत हाइप किया था, तुम बनाओ बनाओ। उस टाइम कोई टिकटॉक की कोई अचीवमेंट नहीं नहीं स्कूल थी। कॉलेज में कोई बोलता था रणवीर सिंह जैसा? कोई भी नहीं। नहीं ये मूंछों के बाद ज्यादा लुक आई है। ओ वो थोड़ा सा स्माइल वगैरह का कहते हैं, हाँ। आईब्रोज का और नाक वाक है और उसकी वजह से और आवाज में ज्यादा कहते हैं जी। तो आप कहीं से सिंधी हैं मतलब? वो लोग सिंधी है ना रणवीर वाले? अच्छा नहीं नहीं नहीं, नहीं। not Sindhi, मैं पंजाबी जट प्राउडली प्राउडली जट So, जी। देखो तो अब घर वाले कुछ होते हैं ना कभी कभी, वो डांटते नहीं है कि क्या तुम बने हो, पढ़ाई करो, दिमाग उधर लगाओ। अक्सर अम्मा अच्छा अब्बा ये चीज होती है कि ना मैं एक हमेशा चीज कहता हूँ कि एक ट्रेनिंग पेरेंट्स की बच्चों को होती है और एक बच्चों की पेरेंट्स को होती है। तो जो अच्छा। आप हाँ जी हाँ। और वो जरूरी है क्योंकि तुमने आप क्या ट्रेनिंग दी अपने वो पेरेंट्स ये को? होती है कि आप ग्रो होने लग जाती है और फिर चीज उनको आप चीजें सिखाते हो कि ये जनरेशन के हिसाब से ये चीजें हैं। ओ ऐसे ही। हाँ, जरूरी वो है। जरूरी है दोनों पैरेलल चल पढ़ लिख के थोड़ी टीवी पे आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल नहीं पिटाई लगाएंगे नहीं, देखो ये पढ़ लिख के भी आई है, नहीं पढ़ना पर सदफ कमल की वजह से आई है, मान लो मेरी बात। नहीं नहीं मैं ऐसे एजुकेशन इज कह इंपॉर्टेंट एक्सपोजर के लिए एजुकेशन कभी रायगा नहीं जाती। अगर आप शोबिस की फील्ड में भी आ रहे हैं, अक्सर बच्चे ये कहते हैं वो पढ़ नहीं सकते, किसी काम के नहीं, तो कहते हैं चलो यार ये ट्राई करते हैं अक्सर। मगर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं
वो फिर बहुत अलग ही नजर है। बिल्कुल ऐसे ही है। पढ़ाई आपकी कभी राय को नहीं जाती, ये वाली। अब मतलब मैं फिजिक्स में ऑनर्स करके यहाँ बैठ गई हूँ, सोचो फिजिक्स पढ़ी भी है मैंने, कोई सोच भी नहीं सकता, फिर भी मुझे फार्मूला 1 नहीं पता था। बहुत अच्छी है। देखो ना यार, क्या कह रहे फिजिक्स में बताया नहीं था। अच्छा, सो अब मतलब अम्मी को आपने फिल्में में दिखाई? जी, अम्मी की मैं बताता हूँ। अम्मी कहती थी, अम्मी को नाम नहीं पता था, अम्मी कहती वो दीपिका जो शौहर है ना, अम्मी का नाम नहीं आता। So cute. और वो भी पता है कि हमको बाद में पता लगा टिकटॉक पे जब लोग कहने लगे ना, क्योंकि आपको वो आपके नेम से जानते हैं, आपको जो उन्होंने बचपन से देखा है उनके लिए आप वही हो। Exactly. तो वो बाद में देखिए जब मुझे मैंने थोड़ी बढ़ाई थी उस टाइम सिर्फ मेरी मूछें, तो देख के कहती है पंजाबी में ना, तेरी थोड़ी थोड़ी शक्ल और दीपिका का शोर नहीं होता। मैंने कहा सारे कहते हैं। और ये मेरे घर में पता भी ऐसे लगा था, जब मेरी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई तो किसी रिलेटिव ने दिखाई तो घर वाले कहते हैं ये चाहिए है? हमें तो पता नहीं दीपिका का शौहर तो हमारे घर में पैदा हुआ है। अभी भी लोग पूछते हैं दीपिका का है, दीपू दीपू इधर बैठी है साथ ही है, मैं बताता हूँ। So, तुम्हें तो कभी किसी ने नहीं कहा वो बच्चन की बहू आ गई मुझे बोलते हैं के बहरोज सब्जारी की बहू आ गई? ये लगता रहता है वो जवाब तो। दिस इज सो क्यूट। कभी मुझे उनकी फैमिली को बुलाना चाहिए और तुम्हें बुलाना चाहिए, बड़ा मजा है। लेकिन उनसे मेरी बहुत अच्छी इक्वेशन बन गई है, तो बन आपको गई ऐसा है? लगे हम फैमिली हैं। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो प्रोफेसर साहब ब्रेक की तरफ जाएं। अब रणवीर सिंह को मौका देते जी। अपने स्टाइल में, आप ब्रेक की तरफ जाएं। वो उधर देखे कैमरा वो रहा। तो चलिए एक ब्रेक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक डिफरेंट कंटेंट है आज हमारे शो का और मैं बहुत इंजॉय करी हूँ इन सबसे बात करके। बड़ी अच्छी कंपनी है इन लोगों की। एक तरफ ऐश्वर्या हैं, एक तरफ सदफ कमल हैं, एक तरफ मनी हाइस्ट के प्रोफेसर हैं, एक तरफ रणवीर सिंह है और दूसरी तरफ हमारे पास है हमजा अली अब्बासी। आइए इनको ज़रा वो जो इनका मोड है ना, एक्टिंग का मोड, वो ऑन करते हैं। सो सबसे पहले हम शुरू करें रणवीर सिंह से। सामने खड़ी हुई है आपकी दीपिका। दीपू आपने अब दीपू को कह देना है कि जो फिल्म करोगी मेरे साथ करोगी, खबरदार जो छोड़ दे, मैं उसको समझाना चाहता हूँ। एक डोमिनेटिंग हस्बैंड बन जाओ, पाकिस्तानी हस्बैंड बन जाओ। टिपिकल वाला। बस सही है, वो उस वर्जन आपको दिखाऊंगा, अगर पाकिस्तानी होता तो क्या होता। चलो भाई। दीपू ये क्या पहना तुमने? टांगे नजर आ रही हैं यार तुम्हारी। और तुम्हें पहले मैंने बोला हील्स ना पहनी करो, मेरे से लंबी हो जाती हो तुम। कैमरे की तरफ देखो। हाँ। यार ये क्या पहना है? अच्छा ये अच्छी लग रही है, इसकी खैर है। बाकी तो यू लुकिंग गुड, यू लुकिंग हॉट, अच्छी लग रही है यार। और मेरी बात सुनो, मूवी करूंगा मैं कोई, तुम्हारे साथ करूंगा, कोई और एक्टर तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। प्रोफाइल है। इट्स ओनली गोना बी मी, राइट? मान गई दीपू फिर? दीपू मान गई। चले नहीं, दीपू लग की नहीं बात, दीपू की दीपू बात खड़ी किसको थी, वो भेजे? मैं समझ गया, वो चुप करके वही बता रही है, मैं ऐश्वर्या? समझ आता हूँ। जरा वो उसको लाए, सलमान खान को ले आए, ऐश्वर्या को भेजते हैं। ऐश्वर्या तुम्हारे सिचुएशन कुछ ये है, अब तुम ऑपोजिट वहाँ खड़ी होगी, ठीक है? तुम्हारी सिचुएशन ये है कि सलमान खान ये है, बेचारे उसने अभी तक शादी नहीं की है, तो तुम उसको दिल रखने के लिए कह दो यार कि मतलब काश तुम उससे शादी कर लेती, तो वो ओवर टू यू। ओके सलमान, सलमान, हम दिल दे चुके सनम, मैं खुश नहीं हूँ, जाके निमोरा लाए ना। हम दिल दे चुके हैं, तड़प तड़प हो रहा है दिल, तड़प तड़प। आंखों की गुस्ताखियाँ ना देखो, मेरे आंखें देखो, प्यारी लग रही हो ना। चलो जाएंगे। बताओ ना उसको, क्या जिया बच्चन तुम्हारे साथ क्या सलूक करती है? मासी को सब छुड़वा दे के दी। छुट्टी दे दी और मैं सब घर के काम घर के सब काम करती हूँ मैं, झाड़ू, स्वीप माप, जूते के भी, आपके जूते भी पाक कर लूँगी मैं, साफ कर लूँगी। और कौन सपोर्ट करता है घर में तुम्हें? सिर्फ एक बंदा सपोर्ट करता है। सिर्फ एक बंदा सपोर्ट करता है, रो ससुर जी तुम्हारी। ससुर जी मेरे। और वो तो अभिषेक तो बिल्कुल अपनी माँ की सुनता है ना, मामाज बॉय है। वो मामाज बॉय है,
तो ये भी ठीक है ना, कोई बात नहीं अगर मामा's बॉय। तो तुम चाहती क्या हो ऐश्वर्या, बता दो सलमान। मैं चाहती हूँ जेवर, कपड़े, प्यारी प्यारी लहंगे कि मैं हर वक्त प्यारी लगूं। ठीक है ना, लड़कियों को यही पसंद है। तो क्या अभिषेक नहीं देता, तो तभी तुम सलमान के पास वो भी वापस जाना चाहते देता है, लेकिन मुझे तो अमेरिका भी जाना है ना। और कमाता नहीं है ना वो, कम। मुझे पैसे भी शौक है, लेकिन मुझे ज़्यादातर ट्रैवलिंग शौक है ना। सफ़र करोगे ना मेरे साथ, सऊदी अरेबिया, इंग्लैंड, यूएसए। मैं सलमान बन जाती हूँ ना जी, मैं सलमान खान हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं सलमान खान की आवाज़ निकालूंगी। ठीक है। ऐश्वर्या जी। तुम कहो तो, पता नहीं आवाज़ कैसी है सलमान खान की, मुझे तो पता नहीं। हाँ ऐश्वर्या, तुम कहो तो मैं बंद करवा दूँ अभिषेक बच्चन को जेल में। मुझे भी वो मेरे फ्रेंड है ना। फ्रेंड नहीं है वो, तुम्हारे मियाँ है, मियाँ। नहीं, वो फ्रेंड बन गए, आप मेरे मियाँ बनेंगे ना। हाँ, सो हाँ। दोस्ती दोस्ती में आप चाहती हैं सब कुछ खत्म हो और नई शुरुआत हो। हाँ जी, न्यू ट्रैवल्स, न्यू एडवेंचर्स, न्यू हस्बैंड। भाई मुझ पे केस ना कर दें, अमिताभ बच्चन, बैठ जाओ। सब मजाक है। सब मजाक है, एग्जैक्टली। मैं तो डर के भाग, एक ही तो शो चल रहा है, ये भी ना बंद करा दे। कैमरा तो नहीं कराएगा अमिताभ बच्चन। चलो भाई, लाओ भाई, वो नेमल बाजार गई है ना, तो जरा बच्चा ले आओ। भाई हमजा अभी तक आई नहीं हो? नहीं, काफी नेमल टाइम हो चली गया गई है यार। बाजार, और बेबी सिट करना है आपको अपना बेटा, ठीक है ना। सो वो अब क्या करें, ये तो अभी हटाओ बाहर ना, से ये मुझे कौन पता ही हटाए? नहीं है, वो नेमल बाजार की आई नहीं अभी तक। नहीं नहीं, वो और आपकी मेड भी छुट्टी कर गई है आज, This is too आई much. नहीं। अब बेबी सिटर भी नहीं है बेटी अरे की, अरे बेटे इधर की। हो, इधर हो, क्या हो गया तुम, इधर हो। हाँ लेकर आए ना जहाँ। ओए होए, क्या हो, दूध पीना तुमने? क्या हो इसको फीड कर। कैमरा उधर है। अच्छा हाँ कोई नहीं। अभी ममा आ जाती है, मैं भी कॉल करता हूँ उसको, मैं डांटता हूँ कि तुम हाँ। अभी तक आई क्यों तो नहीं? रो रहा है बच्चा बेचारा। कोई नहीं, सुनो, मुझे देख के हमजा- हंस रहा है वैसे। हंस रहा है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा प्यारा बेटा। हाँ फीडर मुझे आपका क्यों क्या बता रो रहा है आपका बेटा, चुप कराए। आपका फीडर पड़ा हुआ ये और नहीं नहीं, वो जाली लगा के गई है ताकि। अच्छा, पी नहीं सकता। अच्छा अच्छा, आप नहीं कर सकते, कोई हाँ, नहीं, कोई बाहर नहीं। निकाल लेना, अभी गोद ठीक में हो तो- जाएगा। हमजा को बच्चे को बहलाना नहीं आता भाई। चलो भाई हमजा बच्चे को तो बहलाओ, ओए, वरना ओए। रणवीर सिंह से कहूँ वो बहला। संभाल लेता हूँ। मैं तो घर होता नहीं हूँ, ये ज्यादा। कोई नहीं, जरा कोई तुम चेक करो तुम्हारे इधर आ, एक्सपीरियंस। इधर आ। क्या हुआ मेरा बच्चा? ये खुलता कहाँ से? कोई नहीं खुलता। ऊपर से ऊपर नहीं नहीं, इसकी मम्मा ने वो लॉक किया, वो मैं भी नहीं खोल सकता। भाई हमजा बच्चा नहीं संभाल आ गया। पाया, इधर आ, बच्चा नहीं इधर। संभाल जो पी लो। चलो भाई हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। जान लोगे बच्चे। हाँ नेक्स्ट तरफ चलते हैं। सर ये फ्लॉप हो गई भाई, ये सॉरी, बच्चा नहीं संभाल पाया। हाँ, बच्चे को तो एक- मैं तो गाइड किया था कि हाँ बच्चा नहीं संभाल पाया। चलो भाई वो, हाँ भाई अब शेरोज को लेकर आओ। शहरी आ रहे हैं। हाँ, और सदफ ने क्या करना था? अब सदफ तुम्हें याद है तुमने इंटरव्यू दिया था हाँ, कि मैं सारे काम शेरोज को बता दो, अब से सारे काम वो खुद ही शहरी इतना देखे। ट्रोल हुई थी तुम उसकी वजह से। हाँ हाँ, शहरी देखे, आपकी वजह से मेरा बहुत मजाक उड़ा है। मैं आपके जूते भी उठाती हूँ, कपड़े भी आपके मुझे पता होते हैं कहाँ हैं, लेकिन अभी मैं मैनिक्योर करवा के आई हूँ, तो अभी आप अपने कपड़े वगैरह खुद देख लीजिएगा, ठीक है? और खाना बना लीजिएगा, आज मेरा बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। पेडिक्योर भी करवाया, आप मेरा मसाज कर देंगे शहरी प्लीज़? मैं कहाँ बैठूँ ऐसे? ज़्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं कोई बात नहीं, वो फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे, माइंड नहीं करेंगे। नहीं, वैसे भी बहुत अच्छे हैं शहरी, वैसे आप अच्छे लग रहे हैं बहुत, हम दोनों साथ में अच्छे लग रहे होंगे। बस फिर आ जाए, मैं वेट कर रही हूँ बिरयानी का, ठीक है? ओए ओए ओए, गुड गुड। हमारी लड़कियां लड़कों तुम लोगों से बहुत अच्छी हैं भाई, साफ बात है, वो भी खुल के किया। चले भाई अब आ जाए प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब का भी तो ऑडिशन करें। लाइव एक्टिंग करना इज नॉट एन इजी जॉब। सो प्रोफेसर साहब आपको क्या करना है? आपको पारा चिनार ही है ना, पारा चिनार से मूंगफलियां चुरानी है। अपनी टीम को आपने नया प्लान बताना है। ओके, आइए जी। म्यूजिक पीछे होना चाहिए। म्यूजिक। बस क्या करूँ, अरेंज नहीं किया ना म्यूजिक। अरे
शरारतों वाला म्यूजिक नहीं चाहिए, मनी आइस का म्यूजिक चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का म्यूजिक। मेरा इस चोरी से कोई वास्ता नहीं है, वैसे है मेरे घर में बहुत मूंगफलियां हैं। आमतौर पे लोग सालों पढ़ाई करते हैं और फिर उमड़ते रहते हैं घोड़ों के प्यादों की तरह। हम इस वक्त पारा चनार की सबसे बड़ी हाइस करेंगे, मूंगफली हाइस, और इतना बड़ा बिजनेस शुरू करेंगे कि दुनिया हैरान रह जाएगी। स्पेन के एक एक बच्चे को, एक एक बड़े को हम वो सारी मूंगफलियां महंगे दामों में बेचेंगे। टोक्यो, तुम ऊपर हो, प्लानिंग करो और पूरा रास्ता देखकर बताओ। टोक्यो तुम ऊपर हो। टोक्यो मर चुकी है और बर्लिन तुम भी उनका साथ दो। तुम दोनों का काम है रास्ता क्लियर करना, बाकी सारा काम मैं यहाँ संभालूंगा। रियो और हेलसिंकी ट्रक का इंतजाम करो, भाई पूरा और ठेले का इंतजाम वो कौन करेगा? नैरोबी ऊपर से किसी को भेजो जो ठेले का इंतजाम करे। ये हाइस 2 दिन में कंप्लीट होगी और हम कितने करोड़ रुपए कमाएंगे इसका तुम सोच भी नहीं सकते। हाइस बहुत जल्द होने वाली है। ओ जबरदस्त भाई, आप तो विनर हैं। आपने स्क्रिप्ट ही इतना अच्छा तैयार कर लिया। ये भाई, हाँ भाई, आपको एक करण जौहर का फेक हैम्पर, कोई कॉपी हैम्पर ये ले हाँ ये मुझे आज लग रहा है मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान नहीं कर रही, मुझे आज लग रहा है मैं टिकटॉक बना आज का शो टिकटॉक के नाम। नहीं भाई, आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं और अल्लाह करे कि आपको अपना जो एक आपका टैलेंट है, आपकी अपनी एक पहचान बने और बड़ा अच्छा माशाल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बहुत अच्छा। जब से मतलब लाइक वैसे तो आप लोग अलग अलग फील्ड से, किसी का फेस मिल जाना बात नहीं होती है, आपके अंदर खुद का टैलेंट भी होना चाहिए। बहुत प्रोफेसर के शक्ल के तकरीबन 3 लोग और भी हैं, अच्छा। मैंने खुद देखे हैं और बकायदा दिखे भी, लेकिन टैलेंट नहीं। लेकिन मैंने तो आपको बुलाया, मैं तो उनको जानती भी नहीं। वही इसलिए नहीं जानते कि वो सामने नहीं आ सके, टैलेंट नहीं है उनके। बेसिकली बंदा टैलेंट की बुनियाद पे आ गया। लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो कहते हैं यार तू बोल ही ना। हाँ बोला तो बहुत मैटर करता है। अच्छा, जैसे हमजा मेरे शो पे आए थे ना, उनसे मैं कोई एक्टिविटी कराती थी, जैसे आपने एक्टिविटी का हाल किया वो भी यही करते थे एक्चुअली, क्योंकि वो इतने स्पॉन्टेनियस नहीं है कि लाइक आप जब इंटरव्यू लेते थे सिर्फ वो बात कर सकते, कोई एक्टिविटी कराओ, सो उनका वही चीज़ हो गई थी। अच्छा, ये माशाल्लाह लास्ट टाइम मेरे शो पे आए थे, शदीद वाले मीम बने थे। मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं कि जब हमजा अली अब्बासी पहले मेरे शो पे आए थे तो क्या हुआ था, आइए चल के दिखाते हैं। किसी की अपनी पहचान होती हाँ, है। बिकॉज मेरा सिर्फ ये नहीं है कि लोग मुझे हमजा अब्बासी से मिलाते हैं। अच्छा, आपकी आवाज भारी होना एक और बात होती है। आवाज मुझे भारी अच्छी समझी जाती है ना। मुझे लोग पाकिस्तान के और भी सेलिब्रिटीज हैं हाँ, जिनसे लोग मिलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जमाल शाह, उनसे तो उनकी जवानी से आप मिलते हैं। हाँ, इंडिया से भी लोग हैं, अनिल कपूर से भी लोग मिला देते ओए होए होए होए। हैं। तो बस ये तो लोगों के अम्मी अब्बू से भी कोई मिलाता है कि नहीं? नहीं, अम्मी अब्बू तो कहते हैं आप सबसे डिफरेंट हैं। हाँ। क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो बच्चे सबसे ऊपर होते हैं, किसी की अपनी पहचान होती है। हाँ, ये आमद हुई थी ऐसे। नहीं, मैं इस चीज को बड़ा एंजॉय करता हूँ। हाँ ना? पाकिस्तान जिस सेलिब्रिटी से मिला दे, मुझे अच्छा लगता है। लोगों के पास इतना फालतू टाइम है कि लोग सोचते हैं, कमेंट्स करते हैं कि और यार तुम फलां से मीम्स मिलते को हो, कभी फलां भी से मिलते हो। नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, मीम्स पॉजिटिव वे में लेने चाहिए। ह्यूमर है, हाँ, ह्यूमर को हमेशा पॉजिटिव वे में। जैसे मेरे साथ फार्मूला 1 जुड़ गया है। वो अच्छा है वो, और वो बच्चों के दोस्त मुझे फार्मूला 1 ही कहते हैं। सो मेरा निदा पाशा और निदा यासिर के अलावा एक और फार्मूला 1 सरनेम हो गया, तो वो सही है। बदनाम नहीं होंगे तो नाम कैसे होगा? अरे बदनामी नहीं, मेरे आजकल बदनामी को ज्यादातर नाम कर अल्लाह ना करे, तौबा करे। लोग सोचते मैं यही तो हैं। मजाक में तो माफ। टिकटॉक पे नहीं, ज्यादातर काम यही हो रहा है कि जो बदनाम हो रहे हैं उन्हीं को आगे वो लेके एक आए। और वो नहीं नहीं, मैं तो totally ऐसे और मुहावरा था। मैं टिकटॉक पे बेसिकली मैं जब आया था, मैं लोगों से यही कहता हूँ कि यार अपनी आवाज में बनाए। लोगों के पास अगर टैलेंट है वो शो में आके बताएं कि यार आप बोल भी सकते हैं, लिप सिंग भी साथ में करें, अपनी आवाज में बनाएं, ताकि लोग कभी आपको कास्ट करे, कोई डायरेक्टर कोई प्रोड्यूसर है
कम से कम आपके पास इतना टैलेंट हो कि आप किसी टॉपिक पे किसी एड में अपनी आवाज में बात कर सकें। अच्छा वैसे क्या अगर मैं आप लोग सबसे फ्यूचर प्लान्स पूछूंगी तो आमना सबसे पहले आपसे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आमना के? बिल्कुल very exciting plans. Abhi, alhamdulillah, I've been honored and appointed as a United Nations Global Peace Ambassador, representing UK, USA, Pakistan और India. तो inshallah humanitarian assistance जहाँ पे भी different countries में हो जिसको भी मदद चाहिए through the United Nations वो करूँगी inshallah. और continuous supervising और training nurses को, medical team को और एक्टिंग ड्रामे में भी इंशाल्लाह फिल्म में भी hobbies for fun I will do that and for work yes and meeting amazing people like you मुझे आमना का डांस देखना है ये कैसे करती हो तो मैं अकेले में देख लूंगी ब्रेक के बाद अच्छा तो तुम क्या करना चाहती हो डॉक्टर साहिबा? मैं तो अभी ग्रेजुएट हुई हूँ पिछले साल तो मैं तो अभी चाहती हूँ कि अपनी क्लिनिक खोलूँ और इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ ज़्यादातर और उसी पे आई वांट के वहीं पे स्पेशलाइज किस में करोगी? मैं कॉस्मेटिक्स में। ओह फिर तो तुम प्रॉपर सदफ कमल हो जाओगी। नहीं मतलब लाइक वो ना ये और ज्यादा चीक बोन्स और नहीं अपना नहीं लोगों का करोगी। अपना करना भी जरूरी है लोग तुम्हें देख के तो आएंगे शाइस्ता के पास उसको देख के तो जाते हैं लोग। नहीं अभी जैसे मैं अपने दांतों की ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तुम्हारे दांत तो बहुत अलाइनर्स लग हाँ अच्छा थोड़े से उतार के आई करोगी। हूँ। अच्छा ओके बाकी आप तीनों से सोच के रखें कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। आपको 9 साल हो गए फील्ड में सोच क्या है क्या हाँ सोच के आए मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ मैं और वापस आके फिर आप तीनों के ख्यालात से लोगों को आगाह करती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद सुने मैं अपने अब्बू से सबसे ज्यादा मिलती हूँ पक्का वादा। गुड मॉर्निंग वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपने एक मुख्तलिफ कंटेंट देखा हमारे शो पे। ज़ाहिर है रोज़ शो करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा मुख्तलिफ होता है कि हमने आपको मिलवाया आज कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ से जिनको लोग मिलाते हैं जी मशहूर सेलिब्रिटीज़ से। एक तरफ ऐश्वर्या राय, सदफ कमल, मनी हाइस्ट के प्रोफेसर रणवीर सिंह एंड हमजा अली अब्बासी। तो आइए ज़रा ऑडिशन चल रहे हैं मस्ती बड़ा प्रोग्राम हम करें। इनके बारे में भी हमने पूछा एक्चुअल ये क्या है वो भी आपने देखा और सुना। अब ज़रा आ जाए हम फ़न की तरफ। तो हम प्रोफेसर साहब आपसे शुरू करें हैं आप अभी तक पिछली दफ़ा तो आप बड़ा अच्छा कर गए थे। मेरे पास प्रॉप्स हैं ये प्रॉप्स अलग अलग प्रॉप्स हैं मैं आप लोगों को पकड़ाऊँगी। आपने कोई ना कोई कहानी शुरू कर देनी है अपनी मद में रहते हुए जिसकी वजह से आप लोग पॉपुलर हुए हैं। प्रोफेसर साहब मनी हाइस्ट के प्रोफेसर साहब योगालदान आपकी नज़र। थैंक यू सो मच। ये वर्ल्ड कप की तरह लग रहा है। अगर प्रोफेसर यहाँ पैदा होता अल्बर्ट मोटो अगर कराची में पैदा होते और किसी गरीब घराने से होते तो ये उनके काम आता बड़ा। अच्छा, कैसे और टोक्यो क्या हाल है? अरे मैं बोल कर रहा हूँ सुन लो अभी पहले रुको अभी। हाँ अब बताओ। हेलो हाँ ऑफिसर बोलिए। अरे सुन जाओ हाँ वो बेफिक्र तो हो जाएगा सुन जाओ। ये इसी काम आएगा फिर। वेरी गुड आपने प्रॉप को बहुत अच्छे से यूज़ किया। अब आप सब लोगों को आइडिया हो गया कि आप अपनी प्रॉप्स को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सबसे अच्छा करेगा उसको ये वर्ल्ड कप मिलेगा। हाँ नेक्स्ट हम रणवीर सिंह क्योंकि सेकंड अच्छी एक्टिंग जो है ना वो वैसे ऐश्वर्या ने भी की थी। ये मेरा लोटा ये मेरे दादाजी ने हमारे परदादा से चलता आ रहा है। ये हमारा विरासती लोटा है। हम ये लोटा नहीं छोड़ सकते। अगर कुछ इसमें क्रैक आता है तो इसी को जोड़ना पड़ता है। हम बदल ही नहीं रणवीर सकते। सिंह बन के बोलना है ना जी दोबारा। तो ये है हमारा विरासती लोटा। इसको हम नहीं बदल सकते। मेरे परदादा दादा सब यही इस्तेमाल करते रहे और मैं भी यही इस्तेमाल करता नहीं भाई यहाँ नहीं करना। तो ये हमारा विरासती लोटा है और ये आगे भी मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों सबको यही मिलेगा। छोटा सा बच्चा होगा उसको भी इस पे ही सीखना पड़ेगा नहीं तो ऊपर बैठ सकता है इसके। इट कैन यूज एज अ चेयर। ओके नेक्स्ट चलो जी आपके लिए क्यूट सा झाड़ू सलमान खान की तरफ से बुके। आज आ गया इनको कुछ झाड़ू देख के। इसी से तो मुझे पठाई मिली बहुत। मार पिटाई करके मिली बहुत। पठाई। ये मेरे बेटे की तरह गुलाबी उर्दू है। हाँ। पठान और पंजाबी है ना मम्मी पठान और बाबा मेरा पंजाबी। बेटा भी काफी हद तक ऐसे ही बोलता है।
बेनजीर का बेटा और मेरा बेटा एक ही तरह बोलते हैं। हाँ मुझे सफाई भी नहीं आती। देखो सलमान, घर पे लेकर जाके मैं आपके लिए सफाई भी कर दूंगी। अच्छा तुम इंग्लिश में कर लो अगर तुम्हें उर्दू में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। हाँ I just received this broom. I don't even know how to cook, clean. I feel like Cinderella, वाओ but I might not look like Cinderella. Ish. I'm happy at my place there, but this is of no use. But Salman, I will be happily cleaning your home ओह for about 5 seconds because it's not in my nature. जबरदस्त यार। ओके अच्छा भाई ओके जी हमजा जी आपको दो चीज़ें दे रही हूँ ये प्लीज़ पास कर दें ज़रा डाइपर है और ये अब तो आप यही कर रहे हैं आपकी जो सारी वीडियोस आती है वो यही होती है बच्चा गोद में एक डाइपर और एक फीडर है एक्चुअली होता ये है कि नेमल जो है पैम्पर वो पहन लेती है सही बच्चे को। पहना मैं देती कोशिश कर पहना देती हूँ। हाँ ये गया मैं यार प्लीज आगे बढ़े बात अच्छा अब वो पहना देती है सही मेरे से मैं उल्टा बांध देता हूँ हमेशा। हाँ हमेशा झगड़ा होता है कि यार एक ही काम नहीं कर सकते हो। मैंने कहा यार मैं ही कर सकता हूँ। उसके अलावा फीड कराना होता तो अभी बच्चे चुप ही नहीं होते मेरे से। अपना ही चुप नहीं होता बाकी क्या चुप होंगे। बाकी को भी क्यों फीडर बना पूरे खानदान के बच्चों को क्यों फीडर बना नेमल की बहन के बेटे को भी बना के दे नहीं हो सकता है बच्चे तो बाकी सबके बच्चे बच्चे और लगते किस हैं। किस के हैं वो बताइए मैंने ओके तुम्हें क्या दूं भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए वाइपर हाँ वाइपर ही दे दो। वाइपर दे दूं कहाँ गया वाइपर ये लो सदफ के पास आ गया वाइपर क्योंकि उसको सफाई का बहुत शौक है ये क्या है आपको पता नहीं है मैं टॉप मॉडल रह चुकी हूँ खाड़ी के सारे एड्स मेरे होते थे बिलबोर्ड्स पे शहरी मुझे क्या दे दिया है आई थिंक आपको ये खुद ही करना चाहिए आई डोंट नो हाउ टू आई एम सॉरी वो सब मैंने टीवी पे बोल दिया था जूतों कपड़ा वो सब लेकिन असल में मुझे कुछ नहीं आता है वो सब शहरी कर बहुत गीला करता है आई थिंक अभी वॉशरूम में ही है वो बाथरूम साफ कर रहे होंगे तो ये टीवी के लिए ना लोगों को अल्लाह मेरे शो को बचाना या अल्लाह सॉरी कोई केस ना सदम करे। सॉरी शहरी भाई ये सब हमारे दोस्त हैं मस्ती हैं प्लीज़ कोई भी सेलिब्रिटी माइंड ना करे क्योंकि ये एक मस्ती भरी सुबह है मस्ती में ही शुरू हुई मस्ती में ही ख़त्म होगी लेकिन जो चीज़ इस वक्त टॉप पे चल रही है वो है PSL 7th और जो आप देख रहे हैं ये पूरा PSL कराची किंग्स के जो स्पॉन्सर्स हैं उसमें मैं उनका नाम लेना चाहूँगी PSO हमारा टाइटेनियम स्पॉन्सर है पेप्सी ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है बोना पापा पर्सनल केयर पार्टनर है GFS बिल्डर्स गोल्ड स्पॉन्सर एंड हाउसिंग पार्टनर है मुगल स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर है इम्तियाज सुपर मार्केट पार्टनर है अर्बन सोल ऑफिशियल फुटवेयर पार्टनर है टक ऑफिशियल स्नैक पार्टनर है क्रेडिट बुक किंग्स बिजनेस पार्टनर है एंड वुल्फ 777 न्यूज़ ऑनलाइन स्पोर्ट्स न्यूज़ पार्टनर है साथ आपसे करी हूँ सवाल ताकि आपको मैं दे सकूँ गिफ्ट में कराची किंग्स की टी शर्ट तो सवाल ये है कि PSL 7th एडिशन में कराची किंग्स के कैप्टन का नाम क्या है GMP लिखिए मैसेज टाइप कीजिए यानी जवाब टाइप कीजिए और उसे सेंड कर दीजिए 8038 पर जी थैंक यू सो मच आमना डॉक्टर वरीशा इसरार प्रोफेसर इसरार तुम्हारा नाम भूल गई मैं जोरेज एंड यासिर ये है इनके एक्चुअल नाम और इंशाल्लाह ये अपनी फील्ड के अलावा इस फील्ड में भी नाम कमाएंगे मेरी तरफ से आप सबके लिए दुआएं बेस्ट ऑफ लक और आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं आपके ये टैलेंट आपको खुदा ने आपके लिए दिया हुआ है वो इत्तेफाक ऐसा हो गया इत्तेफाकात तो होते रहते हैं कि आपकी शक्ल कुछ मशहूर पर्सनालिटी से मिलती है सो इसको एंजॉय करें है ना इसको एंजॉय करें थैंक यू Thank you so much. तो ये था हमारा आज का शो मुझे बहुत मजा आया इन पांचों के साथ उम्मीद है आपने भी आज की सुबह एंजॉय की होगी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान मिलेंगे कल आपसे अल्लाह हाफिज